आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरब का चमकता सूरज। अरब के सूरज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ था। एक अहाता था, अंदर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा दौड़कर इस्तकबाल के लिए आई। वो आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हज़रत खदीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? अपनी खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठकर फ़िक्र में डूब गई। हज़रत खदीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें आपकी ये हालत देखकर बड़ी फ़िक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत न हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हज़रत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़िया है? आपने फरमाया, मैं गार में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए ज़ाहिर हुआ। मैं बेइख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इक़रा, यानी पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर ज़ोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, वो जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, वो जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया। वो शख्स चला गया। खदीजा, क्या ये बात अजीब नहीं है? हज़रत खदीजा ने कहा, बेशक ये अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, इसलिए कि मुझे आपकी जान का ख़तरा पैदा हो गया है। हज़रत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा न करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वो तमाम खूबियां हैं जो दूसरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे साथ वर्का के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हज़रत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वो वर्का तौरात और इंजील का माहिर है, अरबी ज़बान जानता है, बड़ा आलिम है। वो बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किस किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफिल हज़रत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी ज़बान में खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूर अंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई अहम वाक़या होता तो उनसे मशविरा किया जाता था। आपने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हज़रत खदीजा ने कहा, हुजूर,
مجھے آپ کو دیکھ کر فکر ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوگے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ ہی اس کی قوم نے دشمنی کا برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والے جبرائیل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ نے فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ آگے کا قصہ میں اگلی ویڈیو میں سناؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔